Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो गाइस, वेलकम इन मारुला क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंसर्न किया था कि निमसेट 2019 का फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके रिलेटेड जो आए हैं कुछ डाउट्स आए हैं कि एक्चुअली सर ये EWS क्या है, ये EWS क्या है, ये जनरल EWS क्या है, ये EWS का पार्ट मैंने हम लोगों ने पहले कंसर्न किया था कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक पार्ट आया है। तो ये कैटेगरी का पार्ट है। एक्चुअल में जो कैटेगरीज आती हैं लाइक जनरल, OBC, SC एंड ST, उसी में एक पार्ट बड़ा है जनरल EWS। तो ये जनरल EWS मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 10% कोटा मिला है जनरल वालों को वही है ये 10% कोटा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 10% कोटा फॉर जनरल, इसलिए ये जनरल EWS का पार्ट आया। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि कुछ सीटें भी बढ़ी हैं जनरल EWS को लेके। तो उसमें जैसे कि मैंने NIT त्रिची में भी बताया था कि NIT त्रिची में 11 सीटें 11 सीट्स फॉर जनरल EWS स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये एक्चुअल में ये EWS का पार्ट बहुत दिक्कत दे रहा है आप लोगों को। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग बात करेंगे जनरल EWS पर एंड OBC स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे। एक्चुअल की OBC वालों को दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो उसमें भी बात कर लेते हैं। चलिए EWS पे बात करते हैं। तो चलिए EWS जो पार्ट है ये देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं कि कौन कौन लोग इसको मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट है फैमिली इनकम लेस देन ₹8 लाख पर एनम। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है देन यू आर एलिजिबल फॉर EWS सेक्शन फॉर जनरल कैंडिडेट, नॉट OBC, ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही है। सेकेंड पॉइंट को हम लोग कंसर्न करते हैं, लिखा है एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 एकर्स। तो 5 एकर्स मीन्स यानी 1 एकड़ इज इक्वल टू 1.536 बीघा होता है। तो यानी जो 5 एकर्स है वो आपका 7.84 लाख बीघा तक पहुंचेगा, यानी 8 बीघे से कम होना चाहिए आपका लैंड, तो आप एलिजिबल होंगे EWS स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड पॉइंट को कंसर्न करते हैं रेसिडेंशियल फ्लैट लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, यानी अप्रॉक्स 100 गज। लाइक अगर आपका फ्लैट 1000 गज से कम है देन यू आर एलिजिबल फॉर EWS। ओके, फोर्थ पॉइंट को कंसर्न करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट लेस देन 100/200 स्क्वायर यार्ड्स, यानी आपका जो प्लॉट है यानी आपका 100 वर्ग गज, यानी 100 वर्ग गज है या 200 वर्ग गज से कम है आपका प्लॉट, देन यू आर एलिजिबल फॉर EWS स्टूडेंट्स कैटेगरी। तो आप ध्यान रखिए कि जनरल स्टूडेंट जो भर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपका फर्स्ट पॉइंट कि 8 लाख से कम होना चाहिए, आपका 8 लाख से कम होगा, आपका जो लैंड है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, जो आपका प्लॉट है वो 100-200 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, देन जो आपका फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट यानी 100 गज से कम होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जनरल EWS जो है आप तभी टिक कीजिएगा जब आपके पास ये चारों कैटेगरी आप इसमें आ रहे हो। तो ये चारों कैटेगरीज हैं, तो आप इसको ध्यान रखें, तब आप EWS पे आ सकते हैं। और अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। अगर आप 8 लाख से कम का बनवा रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, क्योंकि जो लास्ट सेक्शन आया है वो EWS वालों के लिए ही है। तो इनकम सर्टिफिकेट कब बनवाना है? 1 अप्रैल 2018 से बाद का, तो उससे पहले का नहीं चलेगा। जैसे आप लोग बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट है 3 साल का हो गया है, 3 साल का मान्य होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए। ओके, और आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा निमसेट में, तब आपको 1 अप्रैल 2019 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के निमसेट को देना ही होगा। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि 8 लाख से कम का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये अपलोड होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस बार आपके लिए स्पेशली जो EWS के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये आया है और उनको आपको ये इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं OBC स्टूडेंट्स के लिए। OBC स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि एक्चुअल में EWS आप पार्ट नहीं है EWS का, क्योंकि आपको ऑलरेडी 27% का कैटेगरी का मिल रखा है आपको। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि आपको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दोनों में आते हैं आप लोग, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। और एक बात,
आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट कुछ लोग जैसे कि स्टेट लेवल का बनवा लेते हैं, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का ही चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल लेवल का बनवाना है। और 1 अप्रैल 2018 आपके लिए भी सेम चीज़ है, 1 अप्रैल 2018 के बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पहले का अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड नहीं माना जाएगा। वो अपलोड अगर आप करेंगे तो निमसेट आपको डिबार कर देगा आपके एग्जाम से। ओके, तो आप 1 अप्रैल 2018 के बाद का बनवा लीजिए। अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं। जन सेवा केंद्र पे जाके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो आपको 7 डेज के अंडर में आपको मिल जाएगा। ओके, सेम कैटेगरी फॉर SC एंड ST आप लोग भी बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम यानी आप लास्ट वीडियो से हम लोगों ने कंफर्म कर चुके हैं पहले से ही कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से। हमारा आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं निमसेट को लेके। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में कंफर्म भी कर चुके थे कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और जो उसकी लास्ट डेट है वो 30 मार्च है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने जो भी आपके फॉर्म्स हैं, जैसे EWS को मैंने आपको बताया इस कैटेगरी को लेके कि अगर EWS का अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप जनरल स्टूडेंट जो भी हैं वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आपकी कैटेगरी आपके सामने है, वो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। तो आप EWS से लेकर अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं देन कमेंट कीजिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास कोई भी डाउट्स होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 1 बाय 1 जो भी पार्ट्स है वो मैंने आपको कंफर्म कर दिया है EWS को लेके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके हम लोग एक वीडियो के जो बात बताऊंगा कि आपका जो फॉर्म है कि ग्रेजुएशन वालों के लिए जैसे BSc एंड BCA अलग अलग है, तो आपको जो सब्जेक्ट वाइज हैं, मतलब आपको जैसे BCA में क्या होता है कि हर एक सेमेस्टर में 6 आपके होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट्स को भरना है। BSc में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट्स भरने हैं। तो कैसे 1 बाय 1 आपको भरना है वो हम आपके साथ रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप मारुला के साथ बने रहिए। हम आपको फॉर्म गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका फॉर्म बहुत कीमती है हमारे लिए भी। थैंक यू सो मच गाइस, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।